अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। मैं हूं munzirwaqas और आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। आज से हम कुछ ऐसे बिजनेसेस डिस्कस करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत अंडररेटेड है। अंडररेटेड से मुराद ऐसे कारोबार जिनकी मांग भी है, जो आपको पैसा भी देते हैं, जिनसे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट से, लेकिन उस तरफ आवाम का बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है, ज़्यादा तवज्जो नहीं है। ये ज़्यादातर सर्विस बिजनेसेस होंगे। आप ये बिज़नेस दे के, अपनी सर्विसेज दे के पैसा कमा सकते हैं। आज की पहली वीडियो से शुरू करते हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉन मैनेजमेंट सर्विस। लॉन मैनेजमेंट सर्विस से मुराद मैरिज लॉन नहीं है। लॉन से मुराद जो घरों में या ऑफिसेज में लोगों ने बागीचे लगाए होते हैं, छोटे छोटे लॉन बनाए होते हैं, वहाँ पे घास लगी होती है, वहाँ पे कुछ फूलदार पौधे लगे होते हैं, कुछ फलदार पौधे लगे होते हैं, कुछ छोटे मोटे दरख्त लगे होते हैं। उनकी कटिंग की, उनकी तराश खराश की जो है वो आप सर्विस दे सकते हैं लोगों को। आज हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखेंगे। लॉन मैनेजमेंट सर्विस आप किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं, कहाँ से आप कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं और कितना कितना चार्ज कर सकते हैं, क्या क्या मशीनरी चाहिए होगी और किन किन तरीक़ों से आप इससे पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक लॉन मैनेजमेंट सर्विस जो है इसकी कोई डिमांड भी है या बस एवं ही बातें बनी हुई हैं, मैं एवं ही बोली जा रहा हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी कॉलोनीज़, बहुत सारे टाउन्स जो हैं, बहुत सारे इलाके जो हैं पाकिस्तान में भी अब वहाँ पे बहुत कानून सख्त हो गए हैं टाउन मैनेजमेंट की तरफ से या कॉलोनी मैनेजमेंट या हाउसिंग स्कीम मैनेजमेंट की तरफ से कि अगर आप अपने घर के बाहर लॉन लगाते हैं या घर के अंदर लॉन लगाते हैं तो उसको प्रॉपर उसकी कटिंग होनी चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए। ये नहीं कि वो आपने लगा तो दिए, अब कोई झाड़ी इधर जा रही है, कोई घास उधर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे हाउसिंग स्कीम्स और टाउन्स वगैरह ने ये सख्ती की हुई है कि आपने ये लाजमी करना है। उसके अलावा भी जिन जिन घरों में भी लोगों ने लॉन या ये घास फूस वगैरह लगा रखा है उसकी कटिंग तो बहुत ज़रूरी है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो लोग ये करते हैं कि परमानेंट हायर कर लेते हैं मुलाजिम को, माली जिसे कहते हैं। दूसरा ये तरीका है कि वो जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब एक बंदे को बुला लेते हैं, वो आके कटिंग करता है उनके घास की, लॉन की सेटिंग वेटिंग करके हफ्ते में एक बार या 15 दिनों में एक बार चला जाता है और अपने पैसे ले लेता है। आमतौर पे छोटे शहरों और देहातों में तो जो लोग अगर ये लगाते भी हैं तो खुद ही सेटिंग वेटिंग करते रहते हैं, लेकिन जो बड़े शहर हैं और जो बड़ी फैमिलीज़ हैं लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कोई काम खुद करें, तो उन्होंने बंदा हायर करना ही करना है। अब उनको आपने अट्रैक्ट करना है अपने बिजनेस की तरफ। उसके लिए आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी अपनी मशहूरी, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आप लोगों को बता सकते हैं कि जब आप लॉन मैनेजमेंट, लॉन कटिंग वगैरह कराते हैं, लॉन सही हमसे करवाते हैं तो हम क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आप सिर्फ घास काटने की फैसिलिटी नहीं देंगे, बल्कि आप जो मुख्तलिफ हशरातुल अर्ज़ हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको मारने की स्प्रे वगैरह भी वहाँ पे कर सकते हैं। डिफरेंट जो उन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं उनको आप फर्टिलाइज़र वगैरह भी सर्विस अपनी दे सकते हैं इसके साथ ही, और उसके आप अलग से चार्जेस ले सकते हैं। आप अपने पम्फलेट छपवाइए, छोटे जो होते हैं, आप लोकल केबल में ऐड दिलवाइए, लोकल न्यूज़पेपर में आप ऐड दिलवा सकते हैं कि आप हमारी सर्विसेज लीजिए गार्डनिंग की, लॉन मैनेजमेंट की। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको मसाइल भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे जब आप लॉन मैनेजमेंट का बिजनेस करेंगे, अपनी सर्विस देंगे। कुछ इलाकों में ये पूरा साल चलता रहता है, कुछ इलाकों में 6 महीने का काम है। मतलब कि जब बारिशें वगैरह होती हैं तो घास फूस काफ़ी उग जाती है, झाड़ियाँ फैल जाती हैं, तो तब तो उस मौसम में 6 महीने तकरीबन सीज़न चलता ही रहता है हर इलाके में। कि कुछ इलाकों में ये होता है कि 6 महीने जो है वो घास फूस जल जाती है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो वहाँ पे काम कम हो सकता है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। कुछ इलाकों में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो उन इलाकों में आपका ये काम 6 महीने चल सकता है, 6 महीने नहीं चल सकता। उसके अलावा आपको देखना होगा कि आप किस इलाके में सर्विस दे रहे हैं, क्या वो पहाड़ी इलाका है, वो मैदानी इलाका है, वहाँ कितना अरसा ग्रीनरी रहती है, कितना अरसा नहीं रहती है, सारी चीज़ें आपको पहले नोटिस करना होगी। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले ये चीज़ें आपको मद्देनजर रखना होंगी। अब ये लॉन मैनेजमेंट का बिजनेस जो है आप 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप अपनी मशीनें खरीदें, कटिंग वाली मशीन अपनी खरीदें, उसको कैंची से जो होती है कटिंग वगैरह करने वाली, या जितना भी लॉन मैनेजमेंट का सामान है, पानी पूनी देने वाले बर्तन और दीगर जो भी ज़रूरियात हैं लॉन मैनेजमेंट बिजनेस के लिए,
वो आप ख़रीद लें और उसके बाद लोगों को सर्विस देना शुरू कर दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो लोगों के पास सामान मौजूद है, सामान आप उन्हीं का यूज़ करें, आप सिर्फ अपनी जाके सर्विस दें। अगर आपके अपने इक्विपमेंट्स हैं तो लाजमी बात है उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर आप छोटा सा सेटअप लगाना चाहते हैं तो तकरीबन 1 से सवा लाख रुपए तक आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और अगर आप उससे बड़ा सेटअप लगाना चाहते हैं तो 2 से 2.5-3 लाख रुपए तक भी आपका खर्च हो सकता है इसके इक्विपमेंट्स खरीदने में। तो उस सूरत में आपके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, आप लोगों से ज़्यादा चार्ज करेंगे और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा वसी होगी, क्योंकि हर घर में सामान नहीं होता लैंड मैनेजमेंट का। तो अगर आप उन्हें ये फैसिलिटी भी साथ में दे रहे होंगे तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप शुरू में ये इस्तात नहीं रखते कि अपना सामान खरीदें, तो आप उन्हीं का सामान इस्तेमाल करते हुए बेशक आपको शुरू में काम थोड़ा मिलेगा और मजदूरी भी उसकी थोड़ी होगी, लेकिन ये भी देखिए कि पीछे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। इन्वेस्टमेंट आपके सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे है और कुछ भी नहीं है। अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें तो इक्विपमेंट्स आप कोशिश करके यूज़ में भी ख़रीद सकते हैं। फैसलाबाद, लाहौर, कराची ये वो शहर हैं जहाँ से सेकंड हैंड यूज्ड में सामान आता है इंपोर्ट होके, तो वहाँ से आपको काफ़ी सस्ते दामों में तमाम मशीनरी जो है वो मिल सकती है। इसमें कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ जो कि आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। आप जब भी किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप उनके साथ बात कर लीजिए कि क्या आपको एक दफ़ा ही सर्विस चाहिए या आपको वीकली सर्विस चाहिए होती है या 15 दिनों के बाद सर्विस चाहिए होती है। अगर वो कहता है कि जी मुझे बस आपकी एक दफ़ा ही सर्विस चाहिए, तो आप उसे ऑफ़र कर सकते हैं कि अगर आप मुझे रेगुलर काम देते हैं, हर हफ्ते या 2 हफ्तों बाद या 1 महीने बाद लगातार मेरे से ही काम करवाते रहते हैं, तो मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ। आप उन्हें डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं, मज़ीद ऐसी चीज़ें ऑफर कर सकते हैं जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपके क्लाइंट्स जो एक दफ़ा आपका क्लाइंट बनेगा वो रेगुलर क्लाइंट बन सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप उनके साथ अच्छे से बात करें, अच्छे से डील करें, तो लाजमी बात है नेक्स्ट टाइम भी आपको ही काम देंगे। अब हम बात करते हैं कि हम इसका चार्ज कितना करेंगे और इसके रेट्स क्या चल रहे हैं। तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट रेट्स हैं। आपकी सर्विसेज क्या क्या होंगी, आपका जो इलाका है वो कैसा है, जिस लान की आप सेटिंग वगैरह करने जा रहे हैं, सर्विस करने जा रहे हैं, उसकी क्या कंडीशन है, वो किस सूरत हाल में है। क्या आपने सिर्फ घास सेट करनी है या घास बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, झाड़ियाँ भी फैली हुई हैं, क्या क्या आपने करना है। क्या आपने वहाँ पे अद्वियात का इस्तेमाल भी करना है, कीड़े मकोड़े मार जो होती हैं, क्या आपने दरख्तों को खाद भी देनी है, क्या जो घास वगैरह कटेगा उसको वेस्ट भी आपने करना है या वो खुद करेंगे। ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने रेट्स फाइनल करेंगे। सबसे पहले जो है, आप अगर सिर्फ अपनी सर्विस दे रहे हैं तो आप अपना हिसाब किताब लगा लें कि जिस जगह पे मैंने टाइम देना है वहाँ पे मेरा कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी। आप फी घंटा के हिसाब से भी रेट चार्ज कर सकते हैं कि 1 घंटे का मैं इतना लूँगा, जितने घंटे आपका काम होगा उतने घंटे में मैं ख़त्म करके उस हिसाब से पैसे ले लूँगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आप पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कितनी कास्ट है और उसके ऊपर आपने कितना प्रॉफिट रखना है। अगर आप दूर जा रहे हैं कहीं पे और आपकी मशीनरी भी अपनी है तो मशीन को आपने वहाँ पे लेके जाना है, तो उसका जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का कार्गो वगैरह का एक्सपेंस होगा वो भी आपने उसमें काउंट करके अपना फाइनल बिल बनाना है। ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आप ये बिज़नेस कर सकते हैं और इसमें काफ़ी जगह खाली पड़ी है, काफ़ी गैप पड़ा है पाकिस्तान में। अगर आप इसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेते हैं तो आप इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप देखते हुए अपनी टीम बना सकते हैं, अपनी लैंड मैनेजमेंट कंपनी बना सकते हैं, अपने साथ 1 बंदे, 2 बंदे, 4 बंदे, 10 बंदे हायर कर सकते हैं, उनको डिफरेंट जगहों में भेज सकते हैं और आप सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के मज़े से प्रॉफिट कमा के अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सारे जो भी पॉसिबल ज़राए थे इस बिज़नेस को करने के, पॉसिबल वेज थे इस बिज़नेस को करने के, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।